डॉक्टर्स, लॉयर्स, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट पुलिस के साथ साथ हमको भी ये लग रहा था कि एक्यूज्ड संजय रॉय को डेथ पेनल्टी दी जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। फाइनली 20 जनवरी यानी कि मंडे को कोलकाता रेप केस मामले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने एक्यूज्ड संजय रॉय को जूनियर डॉक्टर रेप एंड मर्डर केस का एक्यूज्ड बताकर डेथ पेनल्टी ना देकर लाइफ इम्प्रिजमेंट और 50,000 रुपए की पेनल्टी दी गई। कोर्ट के इस डिसीजन से वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, डॉक्टर्स और लॉयर काफी नाराज है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर इस केस को कोलकाता पुलिस से अगर सीबीआई को नहीं ट्रांसफर किया जाता तो संजय रॉय को डेथ पेनल्टी दी जाती और साथ ही स्टेट से विक्टिम फैमिली को 17 लाख रुपए की कंपनसेशन देने के लिए भी कहा गया। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि वाई कोर्ट डजंट गिव डेथ पेनल्टी टू संजय रॉय। तो कोर्ट ने इस पर क्लेरिफाई करते हुए कहा कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस नहीं है, इसलिए यहाँ पर एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी। अब आपके मन में ये भी सवाल उठ रहा है कि आखिर ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है क्या? तो देखिए, वैसे तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कुछ फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस के ऊपर एक पर्टिकुलर केस के अकॉर्डिंग, जैसे ब्रूटिलिटी ऑफ क्राइम, कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन क्राइम्स। तो ये वो फैक्ट्स है जिनके बेस पर कोर्ट डिसाइड करता है कि एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी देना है या नहीं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस को पहली बार बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1980s में सुप्रीम कोर्ट द्वारा फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया और तब से लेकर आज तक लाइफ इम्प्रिजमेंट को रूल बनाकर डेथ पेनल्टी को एक एक्सेप्शन माना है। दो ऐसे मोस्ट फेमस केस जहां पर एक्यूज्ड को डेथ पेनल्टी दी गई। फर्स्ट, निर्भया केस 2012, जहां पर 20 मार्च 2012 को 4 कन्विक्ट्स को निर्भया केस के मामले में डेथ पेनल्टी दी गई। नंबर 2, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी 1984, जहां पर सतवंत सिंह और केहर सिंह को इंदिरा गांधी के असैसिनेशन के कारण 6 जनवरी 1989 को डेथ पेनल्टी दी गई। तो ये था कोलकाता केस के बारे में जजमेंट। आपकी क्या राय है इस जजमेंट को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।